इतने दिनों से कोमल हम अटकलें लगा रहे थे, पूरी दुनिया अटकलें लगा रही थी कि ये सीज फायर टिकेगा या सीज फायर टूटेगा, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहीं ना कहीं सीज फायर तोड़ते हुए टिकने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं युद्ध करते हुए युद्ध को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और इसी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए नई शांति वार्ता चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान की ओर से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद है, और ये बयान तब आया है कोमल जब यहां पर सीधे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान पर हमला कर दिया था और ये दावा किया था कि पहले ईरान हमला करने वाला था, लेकिन अब अमेरिका ने ईरान को 30 दिन के अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है। यानी एक और महीने की डेट जो है कोमल यहां पर दे दी गई है, और कहीं ना कहीं ये चीजें बताई जा रही हैं कि अगर इस एक महीने में भी कुछ नहीं निकल कर आया तो मध्य पूर्व तनाव को लेकर जो है और ज्यादा दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। क्यों? देखिए अंकुर, जो शांति वार्ता की बात पहले भी की गई थी और सीज फायर जो कि है सबको ही पता है, सीज फायर पहले भी लागू हुआ था। हालांकि उसके बाद जो स्थिति सामने आई वो यही दर्शा रही थी कि ये सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि ये शांति वार्ता जो दोबारा से होने वाली है उसके बाद ही युद्ध थमेगा या ये वार्ता जो है फिर से असफल होगी? लेकिन कोमल यहाँ पर अभी तनाव का मुख्य केंद्र जो शुरुआत से था और अभी तक है वो क्या है? देखिए हॉर्मुज़ जलडमरू जो है अभी भी तनाव का मुख्य केंद्र बना हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अभी भी तनाव का मुख्य केंद्र बना हुआ है। मैंने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर जनता को लगता है, लोगों को लगता है कि अभी भी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ध्यान हट गया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी मुख्य बिंदु बना हुआ है, इस तनाव का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो है एक तरीके से हमारी पूरे देश की, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरती है, और ये बंद होना कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर साबित कर देता है कि काफ़ी चीज़ों में गड़बड़ी है। लेकिन अगर मध्य पूर्व तनाव में जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर क्या क्या गड़बड़ी है वो हम आपको बताते हैं। ईरान ने कई विदेशी जहाज़ों की आवाजाही पर रोक जैसी सख्त शर्तें लागू कर दी हैं, और अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाज़ों और सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले कर दिए हैं। यानी कोमल सीधे तौर पर अब तो ये सीज फायर रहा नहीं, ये तो नाम का सीज फायर हुआ। अगर आप एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, बेबाक होकर हमले कर रहे हैं, 10 दिन में एक बार आप हमला कर रहे हैं, तो सीज फायर का तो कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इसी वजह से अमेरिका का कहना है कि वो केवल अपने सैनिकों और जहाज़ों की सुरक्षा कर रहा है, इसलिए जवाबी कार्रवाई में जो है ईरान पर हमला किया। क्यों? देखिए ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का भी आरोप लगाया है और खाड़ी देशों में डर जो है वो बढ़ गया है क्योंकि युद्ध जो है फिर से तेज हो सकता है। ऐसे में शांति वार्ता की जो है बात निकल कर आ रही है। अब सवाल अंकुर यही उठता है कि क्या ये शांति वार्ता जो है वो पूरी तरीके से सफल होगी या फिर ये युद्ध जो है वो आगे और बढ़ेगा? लेकिन यहाँ पर कोमल साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि युद्ध विराम की तारीख अभी तो तय होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर 1 महीने का जो समय दिया गया है अमेरिका द्वारा अस्थायी सीज फायर का जो समय दिया गया है, लेकिन उसमें भी अगर ईरान पीछे हट जाता है तो अमेरिका की जीत होगी, और अगर अब ईरान पीछे हट जाता है तो ये ईरान की बेवकूफ़ी भी साबित हो जाएगी, क्योंकि कुछ तो हाथ लगा नहीं, क्योंकि ईरान को शर्तें माननी पड़ेगी। यानी कि अगर अब ईरान पीछे हट जाता है तो अमेरिका ये बोल सकता है कि अगर ईरान हमारी शर्तें पहले मान लेता तो इतना नुकसान नहीं देखना पड़ता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर खाड़ी देशों में जो है वो डर और बढ़ गया है कि युद्ध फिर से तेज हो सकता है। बेशक यहाँ पर कोमल सीज फायर को लेकर बात चल रही हो, बेशक यहाँ पर 30 दिन का जो है अस्थायी सीज फायर की घोषणा कर दी गई हो, लेकिन यहाँ पर अभी भी लोगों में डर है। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने का दावा किया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सहयोगी देशों से समर्थन मांगा है। यानी अब अमेरिका जो है समर्थन मांगने की कगार पर आ चुका है, और चीन और हांगकांग की कंपनियों पर जो है अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। यानी जो देश के बाहर जो लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है, वो तो चल ही रही है, लेकिन जो अंदर अंदर जो युद्ध चल रहा है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो हांगकांग की और चीन की स्थायी कंपनियां हैं जो अमेरिका में अपना ऑफिस खोले बैठी है, उन पर भी नए नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ नजर आ रहे थे और ईरान के साथ नजर आ रहे थे। और ईरान के ड्रोन प्रोग्राम को रोकने के लिए आर्थिक दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। खार्क द्वीप के पास तेल रिजर्व की जो खबरों ने पर्यावरणीय चिंता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। युद्ध के कारण वैश्विक तेल कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पहले बताई गई तुलना में ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। यानी ईरान भी एकाएक कर जवाब दे रहा है, लेकिन उस जवाब देने का कोमल फायदा क्या होगा, उस जवाब देने का मतलब क्या होगा अगर ईरान को पीछे हटना पड़े? जी
सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिकी बेसों को भारी क्षति दिखाई गई है। युद्ध में अब तक सैकड़ों अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप जितने दावे करते थे कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, अब वो नुकसान पूरी दुनिया देख रही है कि क्या नुकसान हुआ है। और ईरान के कई बड़े सैन्य और सरकारी अधिकारियों की मौत हो चुकी है। ये तो हमने शुरुआत में ही देखा था। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद हालात और बिगड़े थे और युद्ध के विरोध में दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी इस मध्य पूर्व तनाव को लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर आपको तो चलिए नुकसान हो ही रहा है, अमेरिका को नुकसान हो रहा है, ईरान को नुकसान हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी देशों को भी नुकसान हो रहा है जिनका युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं। देखिए पूरा देश इस वक्त जो है, बाकी देश जो है वो आर्थिक स्थिति से इस वक्त जूझ रहे हैं, जिस कारण जैसे कि युद्ध लगातार चलता जा रहा है और युद्ध को रुकने की कोई संभावना नहीं जताई जा रही है, और इसका असर सीधा कई देशों पर पड़ रहा है। कई देशों की आर्थिक व्यवस्था जो है यहाँ पर खराब होती दिख रही है। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ कई देशों में नाराजगी देखी गई है, और मीडिया चैनल पर भी इस युद्ध को लेकर तीखी बहसें जो है हम लगातार देख सकते हैं। और फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इसी बात पर है कि ईरान अमेरिकी शांति प्रस्ताव स्वीकार करेगा या नहीं, क्योंकि ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। अगर हम फुल स्क्रीन पे अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर सबसे जो केंद्र का मुद्दा आपको समझ में आएगा वो यहाँ पर ईरान और अमेरिका समझ में आएगा। यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अमेरिका ने डेडलाइन तो दे दी है, लेकिन ईरान उस डेडलाइन को पार कर पाएगा या उस डेडलाइन के साथ शर्तें मानेगा या नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से झुकने वालों में से तो नहीं नजर आते। हालांकि झुक तो ईरान भी नहीं रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है कब क्या कर दे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कहा जा सकता।